वेलकम टू द रूट्स क्लासेस। माय नेम इज सिद्धार्थ अटल। मैं आपका कीबोर्ड टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगा एफ मेजर स्केल हम कैसे प्ले करते हैं, और राइट हैंड से कैसे प्ले करते हैं और लेफ्ट हैंड से कैसे प्ले करते हैं, और दोनों को साथ में जब हम प्ले करेंगे तो सिमिलर मोशन और कॉन्ट्रेरी मोशन में कैसे हम सॉन्ग को प्ले करेंगे। और उसके बाद फिर हम एफ मेजर स्केल पे एक छोटा सा पियानो का पीस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एफ मेजर स्केल से। तो पहले देख लेते हैं एफ मेजर स्केल में कौन कौन से नोट्स होते हैं, उसके बाद फिर आपको फिंगर्स बताता हूँ मैं। तो एफ मेजर स्केल से स्टार्ट करेंगे हम एफ से। तो एफ, इसमें पहला नोट होगा एफ, देन जी, देन ए एंड देन बी फ्लैट। ठीक है, इसके बाद सी, देन डी एंड देन ई, एफ। ठीक है, फिर से बताता हूँ एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, ये नोट्स होते हैं। तो राइट हैंड की फिंगर्स देख लेते हैं पहले। राइट हैंड की फिंगर्स इसमें और से स्केल से थोड़ा सा चेंज है, तो देख लेते हैं कैसे फिर क्या। तो 1 2, एफ को हम प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से, जी को प्ले करेंगे सेकंड फिंगर से, ए को प्ले करेंगे थर्ड फिंगर से, बी फ्लैट को प्ले करेंगे फोर्थ फिंगर से, एंड सी को प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से, डी को देन सेकंड, एंड देन ई को थर्ड फिंगर से, एंड वापस जो एफ आएगी हाई एफ उसको हम प्ले करेंगे फोर्थ फिंगर से। तो हमारी फिंगर्स क्या हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये फिंगर्स रहेंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापिस आएंगे 4 3 2 1 4 3 2 1। फिर से 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से प्ले करेंगे। तो राइट हैंड को ठीक है, इस तरीके से प्ले करेंगे। अब देख लेते हैं लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को हम कैसे प्ले करते हैं। लेफ्ट हैंड को हम प्ले करेंगे 5 फिंगर से, पहले एफ को 5 फिंगर से, फिर जी को 4 फिंगर से, ए को थर्ड फिंगर से, बी फ्लैट को सेकंड फिंगर से, सी को फर्स्ट फिंगर से, डी को थर्ड फिंगर से, एंड ई को सेकंड फिंगर से, एंड एफ को वापस फर्स्ट फिंगर से। फिर से देखते हैं 5 4 3 2 1 3 2 1। ठीक है, वापस से जब जाएंगे एफ पे तो 1 2 3 1 2 3 4 5। तो फिर से 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से प्ले करते हैं। देखो अब राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स दोनों हमारी डिफरेंट हैं, राइट। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, तो हम साथ में प्ले करेंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, पर आप प्रैक्टिस करोगे स्लो स्लो तो आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बोथ हैंड से एक साथ। तो पर ये ट्राई करने से पहले आपको लेफ्ट सेपरेटली, लेफ्ट और राइट हैंड से एकदम अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। जब बोथ हैंड से आपको लगे हाँ हम कंफर्टेबली प्ले कर पा रहे हैं एकदम फ्लुएंटली सेपरेट हैंड से, तब आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिमिलर मोशन से। तो सिमिलर मोशन में क्या होगा, हम एक ही डायरेक्शन में हमारे हैंड्स चलेंगे, है ना, लोज टू हाई या फिर हाई टू लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं फिंगर्स बताता हूँ एक एक करके। तो जो एफ हम प्ले करेंगे राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से और लेफ्ट हैंड की 5 फिंगर से। देन फिर हम प्ले करेंगे जी को सेकंड, राइट हैंड की सेकंड फिंगर से और लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर से। देन ए को प्ले करेंगे राइट हैंड की थर्ड फिंगर से एंड लेफ्ट हैंड की बी थर्ड फिंगर से। इसके बाद फिर हम बी फ्लैट को प्ले करेंगे राइट हैंड के फोर्थ फिंगर से एंड लेफ्ट हैंड के सेकंड फिंगर से। आफ्टर दैट सी को अगेन बोथ सी फर्स्ट फिंगर से प्ले करेंगे हम। इसके बाद फिर हम राइट हैंड की डी को हम प्ले करेंगे राइट हैंड की सेकंड फिंगर से एंड लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर से। देन ई को हम सेकंड फिंगर से प्ले करेंगे, सॉरी थर्ड फिंगर से प्ले करेंगे राइट हैंड की, एंड सेकंड फिंगर को प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड से। एंड देन एफ को राइट हैंड के फोर्थ फिंगर और लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर। ठीक है, वापस जाते हुए सेम फिंगर्स होंगी, फिर से दिखाता हूं। वापस जाएंगे सेम फिंगर से। ठीक है,
हैंड्स को, ये होता है हमारा सिमिलर मोशन। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्ररी मोशन की, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी मोशन में क्या होगा, अब हमारा जो बोथ हैंड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब अगर ये राइट हैंड हमारा जा रहा है लो पिच से हाई पिच की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड हमारा जाएगा हाई पिच से लेफ्ट हैंड की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड लो पिच से हाई पिच की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड हमारा जाएगा हाई पिच से लो पिच की तरफ, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में हैंड चलेंगे। तो फिर से हम दिखाते हैं। अब हम कॉन्ट्ररी मोशन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी मोशन में साथ में हम जब हम प्ले करेंगे साथ में, तो फर्स्ट एफ को हम प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से, और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से, और लेफ्ट हैंड के एफ को प्ले करेंगे हम बी फर्स्ट फिंगर से। तो 1, देन राइट हैंड के जी को प्ले करेंगे हम सेकंड फिंगर से, और लेफ्ट हैंड के ई को प्ले करेंगे हम सेकंड फिंगर से, सेम फिंगर्स। देन राइट हैंड में प्ले करेंगे हम ए विथ थर्ड फिंगर एंड डी विथ थर्ड फिंगर ऑल्सो ऑफ लेफ्ट हैंड। और फिर बी फ्लैट को प्ले करेंगे हम फोर्थ फिंगर से, और सी को प्ले करेंगे हम फर्स्ट फिंगर से। इसके बाद फिर राइट हैंड में सी को प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से, और बी फ्लैट को प्ले करेंगे सेकंड फिंगर से। फिर डी को प्ले करेंगे हम सेकंड फिंगर से, और लेफ्ट हैंड पे ए को प्ले करेंगे थर्ड फिंगर से। फिर राइट हैंड पे हम ई को प्ले करेंगे थर्ड फिंगर से, और लेफ्ट हैंड को प्ले करेंगे फोर्थ फिंगर से। एंड देन एफ को हम प्ले करेंगे, राइट हैंड के एफ को हम प्ले करेंगे फोर्थ फिंगर से, और लेफ्ट हैंड के हम 5 फिंगर से, ठीक है। फिर से दिखा रहा हूँ, देखो। सेम फिंगर से वापस आएंगे। ऑलराइट, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये हमारा होता है कॉन्ट्ररी मोशन। तो आप सिमिलर मोशन कॉन्ट्ररी मोशन भी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होता है दोनों हैंड को सिंक करने के लिए। तो ये हमारा एफ मेजर स्केल। अब हम छोटे छोटे कुछ एलिमेंट्स, हम पहले सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो एट्थ रेस्ट, ये नई चीज़ आई है अभी, एट्थ रेस्ट। एट्थ रेस्ट जो होता है, जैसे हम एट्थ नोट प्ले करते थे 1/2 बीट चलता था, मतलब पूरे कंप्लीट 1 बीट की हाफ चलता था, है ना, 1/2 बीट चलता था। तो अब एट्थ रेस्ट भी 1/2 चलेगा इसका, पर हमें अब 1/2 के लिए कुछ प्ले नहीं करना है। रेस्ट मतलब कुछ प्ले नहीं करना, आप रेस्ट लेते हैं, है ना। तो इसी एट्थ रेस्ट में हमें क्या लिख रहा है, एट्थ रेस्ट मीन्स रेस्ट फॉर द वैल्यू ऑफ एन एट्थ नोट, मतलब हमें रेस्ट करना है एट्थ नोट के बराबर, ठीक है। मतलब 1/2 बीट अब हमें कुछ भी प्ले नहीं करना है। नेक्स्ट आता है एक्सेंट साइन। आप ऐसे करके 2 लाइंस देख रहे हो, ये साइन आप देख रहे हो ऐसे करके, तो ये होता है एक्सेंट साइन। एक्सेंट साइन मतलब होता है जिस भी नोट पर एक्सेंट साइन बना होगा, ऊपर या नीचे की साइड बना होता है, तो जब भी बना होगा तो वो उस नोट को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, और बाकी नोट से थोड़ा सा उसे स्पेशल दिखाते हैं कि हाँ ये नोट हमने अलग से थोड़ा प्ले किया, उस नोट को हाईलाइट करते हैं उस नोट को। तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ या वॉल्यूम में प्ले करते हैं, या उसको थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं ना, उसको थोड़ा स्पेशल एम्फोसाइज लिख रहा है, मीन्स प्ले विद स्पेशल एम्फोसाइज। तो एक्सेंट साइन ये होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉन्ग लिटिल ब्राउन जग। तो लिटिल ब्राउन जग है वो अमेरिकन फोक सॉन्ग है, और ये जिस सॉन्ग की जो टेम्पो है वो मॉडरेटली फास्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, मीडियम मॉडरेट मीडियम फास्ट होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं की सिग्नेचर। देखो इसमें ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ के बाद, जैसे ट्रेबल क्लेफ की बात करें, ट्रेबल क्लेफ पे थर्ड लाइन पर एक फ्लैट का साइन बना हुआ है, राइट। तो थर्ड लाइन किसकी होती है, बी की। तो बी फ्लैट, जब हम एफ मेजर स्केल प्ले कर रहे थे तो इसमें एक ही फ्लैट आ रहा था, एफ जी ए बी फ्लैट, फिर सी डी ई, सारे वाइट कीज थी, एक ही ब्लैक की थी, राइट, बी फ्लैट। तो अब इन्होंने बी पे फ्लैट लगा दिया। इसका मतलब जो भी हम पीस अब करने वाले हैं, अगर बी लाइन पर एक ही फ्लैट है तो वो एफ मेजर स्केल होगा। इसका मतलब जो भी हम पीस प्ले करेंगे वो एफ मेजर स्केल पर होगा। इस तरीके से पहचानते हैं, इसको बोलते हैं की सिग्नेचर। तो की सिग्नेचर हम स्केल की पहचान करते हैं, उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हम पीस प्ले करने वाले हैं वो किस स्केल पर है। तो जैसे कि आप देख रहे हो थर्ड लाइन पर है फ्लैट,
तो ये सॉन्ग एफ मेजर स्केल पर है। एफ मेजर हमने सीखा है अभी। तो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग को। इसकी जो टाइम सिग्नेचर है वो 4/4 है ना। 4/4 मतलब एक मेजर 4 काउंट्स होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जो सॉन्ग स्टार्ट करेंगे इसकी डायनामिक्स है वो मेजो फोर्टे है ना। मेजो फोर्टे मतलब मीडियम लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम लाउड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग को। ये जो सॉन्ग है अब सी से स्टार्ट है, सी पर थर्ड फिंगर रखनी है, मतलब हमारी जो पोजीशन होने वाली है वो ए बी सी डी ई, ये पोजीशन हम रखेंगे अभी के लिए। तो सी पर प्ले करेंगे, थर्ड सी को थर्ड फिंगर से प्ले करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हमारा आएगा ए, फिर सी, फिर ए और सी साथ में, और ये डॉटेड क्वार्टर नोट है तो 1 प्लस हाफ बीट के लिए होल्ड करेंगे, यानी 1 2 छोड़ देंगे। तो 3 पर है तो 3 4 एंड एंड पर छोड़ना है, 3 से 4 4 के एंड तक जाएगा ये। तो 3 4 एंड 3 4 एंड, तो 3 एंड 4 एंड ऐसे। उसके बाद फिर एंड पर हमारा नोट है सी वापस, लेकिन इस बार हम फिंगर चेंज कर देंगे, तो सी के थर्ड फिंगर की जगह सेकंड फिंगर कर देंगे। ऑलराइट, तो हम कैसे प्ले करेंगे, जो फर्स्ट नोट है वो भी 8th नोट है, तो इसका मतलब 4 के एंड से सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड ऐसे स्टार्ट होगा, है ना, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेजर में आएंगे। अब इसके बाद बी पर, बी को प्ले किया फर्स्ट फिंगर से, तो बी हम अब जब भी बी आएगा तो हमने क्या किया था, बी आ गया तो मतलब बी फ्लैट हो गया। जितने भी बी इसको स्टार्टिंग मेंशन कर दिया है, बी को हमने बी फ्लैट कर दिया, तो सॉन्ग में जितने भी बी आएंगे वो सब फ्लैट हो जाएंगे। तो इस बी की जगह हम ये बी फ्लैट पे करेंगे। तो फिर सी, सी के बाद पहले फर्स्ट नोट है बी नोट, देन डी नोट थर्ड फिंगर से, एंड देन बी फ्लैट को डी को साथ में, अगेन डॉटेड क्वार्टर नोट है, 1 प्लस हाफ बीट के लिए होल्ड करेंगे, एंड देन 4 के एंड पर क्या है, डी सिर्फ। तो स्टार्ट कैसे होगा, थर्ड मेजर, तो ऐसे होगा। स्टार्टिंग से प्ले करते हैं तो कैसे साउंड करेगा, ऐसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेजर में 2 नोट साथ में प्ले हुए हैं, तो क्या है, बी फ्लैट एंड ई, फिर अगेन बी फ्लैट एंड ई, देन बी फ्लैट एंड डी, देन बी फ्लैट एंड ई। तो 1 2 3 4 ऐसे प्ले होगा। लेकिन अभी देखो डॉट, जितने भी नोट्स हैं उनके ऊपर एक डॉट बनी हुई है ना, इसका मतलब होता है स्टैकाटो। तो स्टैकाटो बना हुआ है। स्टैकाटो मीन्स होता है, मैं पहले भी आपको बताया था, स्टैकाटो मीन्स जब भी जिस नोट के ऊपर स्टैकाटो आएगा, डॉट आएगी ऐसे नोट के ऊपर, तो वो जो होगी उसको हम नोट को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्ले करेंगे, ऐसे बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जिस भी नोट पर बनी होगी, ऐसे स्टैकाटो प्ले करते हैं। तो चारों नोट्स पे स्टैकाटो है, तो कैसे प्ले करेंगे, ऐसे, राइट। अच्छा, नोट वैल्यूज में जो डॉट होती है, जैसे डॉटेड क्वार्टर नोट, और जो स्टैकाटो में डॉट होती है वो डिफरेंट है। नोट वैल्यूज में जो आती है डॉट वो उसके आगे लगी होती है ना, जैसे कि थर्ड मेजर में आप देख रहे हो, सेकंड मेजर में देख रहे हो 2 डॉट्स बनी हुई नोट्स के आगे, तो ये नोट वैल्यूज वाली होती है, ये अलग होती है, आगे होती है। जो स्टैकाटो वाली डॉट होती है वो नोट के ऊपर, या अगर नोट उल्टा है तो नोट के नीचे, है ना, ऊपर नीचे बने होती हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आइए फिर से सेकंड लास्ट ये वाला, तो इस तरीके से प्ले होगा। और लास्ट मेजर में फिर क्या है हमारा, एफ, ये इसमें ए एंड एफ, इसमें भी स्टैकाटो है, देन बी फ्लैट एंड जी, एंड देन सी एंड ए। अब ये हाफ नोट है, मतलब 2 बीट्स के लिए होल्ड रखेंगे इसको, 3 4, तो 1 2 3 4। और जो लास्ट नोट है उस पर एक्सेंट का साइन भी है, मतलब थोड़ा सा उसे एम्फोसाइज कर, हाईलाइट करेंगे, तो ऐसे, तो इससे थोड़ा अलग सा हाईलाइट होगा वो नोट, है ना। तो ये पूरी लाइन हो गई। पूरी लाइन में फिर से राइट हैंड से प्ले करता हूं, फिर, है ना, इस तरीके से हम इसको प्ले करेंगे। अब देखो एक चीज और, अब देखो नोट्स के नीचे एक बहुत लंबी सी 2 लाइन बनी हुई है, आगे से जुड़ी हुई है, फिर दूर होती जा रही है। ये जो साइन होता है ये होता है क्रेसेंडो का।
तो क्रेसेंडो का क्रेसेंडो का मतलब होता है वॉल्यूम हमारी धीरे धीरे हम उसको इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो जैसे कैसे होती है इंक्रीज, है ना, इंक्रीज होगी इस तरीके से वॉल्यूम को मतलब जो प्रेशर होता है कीज को प्रेशर से प्ले करते हैं उसको हम धीरे पहले सॉफ्टली प्ले करेंगे, फिर थोड़ा हार्ड तरीके से उसको प्ले करेंगे तो वॉल्यूम तेज होती जाएगी, है ना। तो कितने प्रेशर से हम उसको प्ले करें कीज को, वो डिसाइड करता है कितनी वॉल्यूम होगी की। तो ये सिर्फ उन्हीं कीबोर्ड्स पर फीचर होगा जिन कीबोर्ड्स पर टच रिस्पॉन्स का फीचर होगा, सिर्फ वैसी में ये होगा, इसी में आप ये कर पाओगे। तो पूरी लाइन हम प्ले करते हैं फिर से। ठीक है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ी और लास्ट नोट एम्फोसाइज कर दिया। अब लेफ्ट हैंड देखते हैं। लेफ्ट हैंड में हमारे एफ एंड पहले फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, सेकंड मेजर में एफ, इसमें एफ है एंड सी है। तो अगर आपको 61 कीज कीबोर्ड है तो जो फर्स्ट एफ होगा कीबोर्ड का वो एफ और सेकंड सी आएगा, और अगर 88 कीज का है तो उसमें अब सेकंड एफ होगा और थर्ड सी होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एफ एंड सी तो स्टार्ट करेंगे। पहले एफ एंड सी है, सेकंड मेजर में बी फ्लैट एंड डी है जो हम सेकंड एंड फर्स्ट फिंगर से प्ले करेंगे, एंड देन उसके बाद 4 नोट्स हैं स्टैकाटो के साथ, सी, बी फ्लैट, ए एंड जी। ठीक है, और लास्ट में पहले स्टैकाटो के साथ एफ नोट है और उसके बाद फिर रेस्ट है, 2 पे कुछ नहीं प्ले करना, तो 1 2 और फिर एफ एंड सी साथ में 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो उसको पूरी लाइन को अगर हम प्ले करेंगे तो फिर इस तरीके से ऐसे प्ले करेंगे। ठीक है, अब सेकंड लाइन पर आते हैं। सेकंड लाइन में देखो फर्स्ट 3 मेजर्स के नोट्स ऑल सेम है ना, फर्स्ट 3 मेजर्स के, लास्ट में चेंज है, तो फर्स्ट 3 मेजर्स वैसे ही सेम प्ले करेंगे। अब जो लास्ट मेजर है इसमें देखो, इसमें लेफ्ट हैंड का तो सेम ही है एफ एंड एफ सी, पर जो राइट हैंड का है इसमें अब बी फ्लैट एंड जी है, एंड देन स्टैकाटो के साथ, एंड देन ए एंड एफ है स्टैकाटो के साथ, एंड देन फिर अब ये थर्ड नोट है वो स्टैकाटो नहीं है ना, वो नोट वाली, क्योंकि नोट के आगे डॉट आ रही है, तो उसको हम ये मतलब क्वार्टर डॉटेड क्वार्टर नोट हो गया, तो 1.5 बीट के लिए तो 4, तो ये 3 पर है तो 3 4 3 एंड 4 एंड पे हो जाएगा, 3 एंड 4 एंड, तो 3 4 एंड ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड लाइन कैसे प्ले करेंगे पूरी, फिर ठीक है। अब उसके नेक्स्ट लाइन आते हैं। जो नेक्स्ट लाइन है उसमें थोड़ा सा पूरी चेंज है, फिर से करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो इसके नीचे वाली लाइन है उसमें पहले ए नोट है, फिर एफ नोट है, फिर सी नोट है, और देखो एक्सेंट के साथ है ना, तो तीनों नोट को लाउड विथ फोर्टे डायनामिक्स नीचे मेंशन ही है, तो ए एफ सी है ना। लेफ्ट हैंड पे अगेन एफ एंड सी आएगा। ओके, लेफ्ट हैंड के सारे नोट सेम है, बस राइट हैंड का चेंज है ऐसे। नेक्स्ट मेजर में फिर बी फ्लैट है, बी फ्लैट देन डी एंड देन बी फ्लैट डी को साथ में, तो 1 2 3 4 2 नोट्स के लिए, तो लेफ्ट हैंड पे बी फ्लैट एंड डी प्ले करेंगे, है ना। तो बोथ में साउंड कैसे करेंगे, ऑलराइट। इसके बाद फिर ये बी फ्लैट एंड ई है, फिर अगेन बी फ्लैट एंड ई है, अगेन बी फ्लैट एंड ई है, तो 1 एंड 2 ये 8th नोट है, फिर क्वार्टर नोट है, तो ऐसे 1 एंड 2, और स्टैकाटो है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्ले करेंगे, तो 1 एंड 2 3 4, ऑलराइट, फिर 1 2 3 4 2 बीट्स के लिए, तो ठीक है, इस तरीके से प्ले हुआ ये। लेफ्ट हैंड के साथ देख लेते हैं। तो
अब इस यहाँ पर हमारा फिर से क्रेसेंडो आया तो स्लो से लाउड करेंगे ना, इस तरीके से प्ले करेंगे। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ ये वाली पूरी लाइन। तो ठीक है, इस तरीके से। अब करते हैं लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में देखो फिर से फर्स्ट थ्री मेजर्स थर्ड लाइन की तरह सेम है, राइट एंड लेफ्ट बोथ, और जो लास्ट मेजर है फोर्थ वाला वो थोड़ा डिफरेंट है ना। तो उसमें पहले फर्स्ट थ्री मेजर्स सेम सेम तरीके से, एकदम सेम तरीके से प्ले करेंगे। तो सेम जैसे अपने पहले ए एफ सी राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे एफ एंड सी। तो फिर ये भी सेम है सेकंड मेजर, है ना। इसके बाद क्रेसेंडो के साथ अब लास्ट मेजर हमारा डिफरेंट है। इसमें क्या है हमारा, बी फ्लैट एंड जी, देन ए एंड एफ, एंड अगेन ए एंड एफ। अब जो ए एंड जी है स्टैकाटो के साथ, फिर अगेन ए एंड एफ है स्टैकाटो के साथ, और फिर इसके बाद ए एंड एफ फिर से प्ले करेंगे डॉटेड क्वार्टर नोट्स के साथ। तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे। तो पूरी लाइन कैसे प्ले करेंगे हम इसको, है ना, फिर से। अब इसके बाद अब इसके एंड से फिर लास्ट में देखो, लास्ट में 2 डॉट्स दे रखी है, इसका मतलब होता है रिपीट साइन। तो मतलब पूरा सॉन्ग फिर से हमें दो स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से पूरा फिर से प्ले करना होगा, है ना। इसलिए देखो लास्ट मेजर में जो है, जो लास्ट नोट है वो डॉटेड क्वार्टर नोट है। तो यानी पहले फर्स्ट पे आएगा 1 1 2 3 4, और 4 के एंड पे उठ जाएगा। 4 के एंड पे इसलिए उठ जाएगा क्योंकि एंड पर हम जब स्टार्टिंग, आप सॉन्ग की स्टार्टिंग में देखोगे तो वो जो पहला नोट है, सी नोट है, वो 4 के एंड से स्टार्ट है। तो हम फिर से रिपीट कर देंगे। तो 1 1 2 3 4 एंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा सॉन्ग, है ना। है ना, इस तरीके से हम सॉन्ग को पूरा रिपीट करेंगे। तो ये इस तरीके से हम पूरा सॉन्ग को प्ले करेंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एफ मेजर स्केल को राइट से लेफ्ट हैंड से, और इस सॉन्ग पूरे पीस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। लेकिन स्लो, हमेशा सब स्टार्ट करेंगे तो स्लो से ही आप, स्लो टेम्पो पर ही प्रैक्टिस करो आप। और तो रूट सूट की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।